मैं आचार्य कुसुमलता आपके YouTube चैनल प्रेरणा केएल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज मैं यूपी बोर्ड कक्षा 9 की कबीरदास जी के दोहे साखी के संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य को पढ़ाऊँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कबीरदास जी की साखी। सबसे पहले हम इसे सस्वर वाचन करते हैं, फिर इसका संदर्भ देखेंगे और फिर व्याख्या, आगे काव्यगत सौंदर्य भी देखेंगे। तो देखते हैं। सतगुरु हम सूरीझ कर कहिया एक प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग कबीरा, भीज गया सब अंग। सबसे पहले इसका हम संदर्भ देखते हैं। संदर्भ में लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के साखी शीर्षक से उद्धृत है और इसके रचनाकार हैं कबीरदास जी। फिर व्याख्या हेडिंग डाल के लिखेंगे। व्याख्या में लिखेंगे कि सबसे पहले आप शब्द का अर्थ भी लिख सकते हैं। रिझ मतलब हुआ प्रसन्न होना, कहया एक प्रसंग, प्रसंग मतलब हुआ कथा, बरस्या बादल प्रेम का, बरस्या मतलब बारिश, प्रेम का बारिश, भीज गया सब अंग। अब व्याख्या में लिखें कि सतगुरु हम सूरीझ कर, कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सतगुरु हमसे प्रसन्न होकर एक कथा कहते हैं और उस कथा में जो प्रेम के बादल की बारिश होती है, यानी प्रेम रूपी बादल की वर्षा जब होती है तो हमारा अंग अंग भीग जाता है। अब इसमें काव्यगत सौंदर्य में आप लिख सकते हैं कि रस शांत है और छंद दोहा, जैसा कि कबीरदास जी के सभी दोहे ही हैं तो छंद में हम आपको दोहा आप लिखेंगे। गुण में प्रसाद लिखेंगे और भाषा इनकी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कबीरदास जी की भाषा सधुक्कड़ी होती है और पंचमेल खिचड़ी, तो यहाँ पे भाषा में आप डालेंगे सधुक्कड़ी। आगे देखिए सेकंड, राम नाम के पट तरे, देवे को कछु नाय, क्या ले गुरु संतोषिए, हौस रही मन माय, कबीरा हौस रही मन माय। इसका भी संदर्भ वही लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड कबीरदास जी के दोहे शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचनाकार या कवि कबीरदास जी हैं। ऐसे लिखने के बाद आप फिर आगे व्याख्या हेडिंग डाल के लिखेंगे। इसमें भी शब्द अर्थ आप लिख सकते हैं कि राम नाम के पट तरे मीन्स होता है बराबर, देवे को कछु नाही, कछु मतलब होता है कुछ, नाही मतलब नहीं, क्या ले गुरु, गुरु का मतलब हुआ गुरु, संतोषी का मतलब होता है संतोष, हौस रही मन माहे, तो इसमें देखिए हौस का मतलब होता है अभिलाषा, तो हौस मीन्स अभिलाषा आप लोग लिख लीजिए। अब इसके बाद इसका व्याख्या हेडिंग डाल के लिखिए कि कबीरदास जी कहते हैं कि जिस गुरु ने मुझे राम नाम का महत्व दिया, यानी जिस गुरु ने मुझे राम नाम का महत्व दिया, राम नाम के बराबर कुछ भी नहीं है, उनको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, क्या ले गुरु संतोषिए, अर्थात मैं अपने गुरु को उसके बदले में क्या ऐसा दूं जिससे मेरे गुरु को संतोष हो जाए, और यही मेरे अंदर हमेशा अभिलाषा हौस रही है, अर्थात हमारे अंदर ये अभिलाषा चल रही है, इच्छा चल रही है कि मैं अपने गुरु को उसके बदले में क्या दूं। तो इसमें भी काव्यगत सौंदर्य में वही रहेगा, छंद में दोहा लिखेंगे और भाषा में सधुक्कड़ी लिखेंगे।
और रस शांत लिखेंगे। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, सोजिन भी सर जाय। जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आय। कबीरा तब गुरु मिलिया आय। इस प्रकार से देखते हैं शब्द अर्थ आप लोग लिखना चाहे लिख सकते हैं। ज्ञान प्रकाश्या, यहाँ पे ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान, और प्रकाश्या यानी ज्योति प्रकाश। गुरु का मतलब हुआ गुरु, और मिलिया यानी मिल गए। तो यहाँ पे कहते हैं, व्याख्या में आप लिखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ज्ञान रूपी ईश्वर का, जो ईश्वर की कृपा से ज्ञान मिल गया है, और वह ज्ञान, जो ज्ञान का प्रकाश है, वह हमारे भीतर इतना ज़्यादा हो गया है जिसे हमें कभी भी बिसरी का मतलब होता है भूलना नहीं चाहिए। यानी ज्ञान प्रकाश गुरु मिल गया, ज्ञान रूपी वह प्रकाश गुरु हमें प्राप्त हो गया है, और हमें उसे भूलना नहीं चाहिए। जब गोविंद कृपा करी, अर्थात जब ईश्वर, गोविंद मतलब यहाँ हुआ ईश्वर, यानी जब ईश्वर की कृपा हुई तब गुरु मिल आए। वह गुरु भी हमें कैसे मिलता है? जब ईश्वर की कृपा होती है तब हमें गुरु की प्राप्ति होती है। अब यहाँ भी काव्यगत सौंदर्य में आप वही लिखेंगे जो आपने पहले लिखा उपर्युक्त में। रस शांत लिखेंगे, छंद में दोहा लिखेंगे, भाषा में सधुक्कड़ी भाषा लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि वै पड़न। कहे कबीर गुरु ज्ञान ते, एक आध उबरंत कबीरा, एक आध उबरंत। यहाँ भी आप शब्दों के अर्थ लिख सकते हैं। माया दीपक नर पतंग, नर मतलब हुआ मनुष्य, और पतंग मीन्स होता है पतंगा, एक कीड़ा होता है उसी का पतंगा, उसी का नाम है यहाँ पे पतंगा। भ्रमि भ्रमि इवै पड़ंत, भ्रमि का मतलब हुआ घूम घूम कर, इवै पड़ंत यानी गिरता है। आगे है, कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरंत। इस प्रकार से व्याख्या में आप लिख सकते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि माया दीपक, यानी जो ये संसार में माया है वो किसके समान है? दीपक के समान है। और मनुष्य उस पतंगा यानी उस कीड़े के समान है। जो कीड़ा बरसात के समय में जो कीड़े होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि वो दीपक यानी प्रकाश पे जहाँ भी लाइट रहती है उस पे गिरता है और गिर करके जलकर ख़त्म हो जाता है। ठीक कबीरदास जी कहते हैं उसी प्रकार से जो नर है, मनुष्य है, वो भी माया में पड़ता है और माया में भ्रमि भ्रमि इवै पड़ंत, घूम घूम कर इसी में फंस करके आ जाता है। कहे कबीर गुरु ज्ञान ते, कबीरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार से गुरु का जब ज्ञान मिल जाता है तब एक आध उबरंत यानी एक दो लोग जो होते हैं वो उबर जाते हैं, इस माया रूपी मोह माया रूपी भ्रमजाल से निकल जाते हैं। तो यहाँ भी काव्यगत सौंदर्य में आप यही लिखेंगे कि रस शांत है और छंद दोहा और भाषा में सधुक्कड़ी भाषा। आगे बढ़ते हैं। 5वां है दोहा। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम ना, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाय, कबीरा तामे दो न समाय। यहाँ भी संदर्भ आप लोग वही लिखेंगे उपर्युक्त वाला जो मैंने इसके पहले वाले दोहे में बताया है। और इसमें अब व्याख्या लिख लीजिए। व्याख्या में लिख लीजिएगा कि जब मैं था तब
गुरु नहीं। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर, मैं का मतलब यहाँ हुआ अहम की भावना, अहंकार की भावना, यानी जब मेरे अंदर अहंकार था, घमंड था, तब मेरे अंदर गुरु नहीं थे। और अब मेरे अंदर गुरु हैं, अर्थात अब मेरे अंदर हम नहीं है, हम अर्थात अहंकार की भावना नहीं है। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाहि। इस प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम की जो गली है वह अति पतली है, अर्थात गुरु से हमारा जो प्रेम है वह बहुत ही पतला होता है। तामे दो न समाए, उसमें दो एक साथ नहीं समा सकता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि घमंड, अहंकार और गुरु दोनों एक साथ एक प्रेम गली में नहीं समा सकते हैं। तो यहाँ भी काव्यगत सौंदर्य में आप लोग यही लिखेंगे कि रस शांत है, छंद दोहा है, भाषा ब्रज सदुक्कड़ी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मन सा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार, कबीरा कबीर सुमिरन सार। इसका भी संदर्भ वैसे ही लिखेंगे जैसे ऊपर हमने बताया है, और फिर व्याख्या हेडिंग डाल के लिखेंगे। भगति भजन हरि नाम है, अर्थात भक्ति भजन ये सब क्या है, ये सब प्रभु के ही नाम का मतलब हुआ नाम है। ये सब किसके नाम है, प्रभु के ही नाम है। दूजा दुख अपार, और इसके सिवाय जो भी दूसरा काम है वो सारा क्या है, दुख है, अपार दुख है, बहुत ही ज़्यादा। अपार मतलब हुआ बहुत ही ज़्यादा। मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं कि मनसा यानी मन से, वाचा यानी वाणी से, कर्मणा यानी कर्म से, सुमिरन सार यानी हमें उस ईश्वर को, ईश्वर का क्या करना चाहिए, सुमिरन यानी स्मरण करते रहना चाहिए। कबीरदास जी के शब्दों में ही ये कहा गया है कि भक्ति भजन हरि नाम है, यानी ईश्वर, हरि मतलब ईश्वर, ईश्वर के ही नाम है। और दूसरा इसके अलावा सब कुछ दुख के समान है। इसमें भी काव्यगत सौंदर्य में आप उपर्युक्त वाला ही लिख लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। कबीर चित्त चमकिया, चहु दिस लागी लाय, हरि सुमिरन हाथु गड़ा, बेग लेहु बुझा, कबीरा बेग लेहु बुझा। इसमें भी संदर्भ उपर्युक्त की तरह से ही आप लिखेंगे, और व्याख्या हेडिंग डाल के इसमें भी लिखेंगे कि कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर चित्त चमकिया, अर्थात कबीरदास जी खुद के बारे में कहते हैं कि चित्त यानी इस कबीर का चित्त जो है, मन चमक गया है, चहु दिस लागी लाए, और चारों दिशाओं में, चहु मीन्स चारों, दिशा मतलब दिशाओं में, लागी लाई, लाई मतलब होता है आग। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि चित्त चमकिया, मेरा तो मन चमक गया है लेकिन चारों दिशाओं में आग लगी हुई है। हरि सुमिरन हाथु गड़ा, बेगे लेहु बुझाए। और इस आग को बुझाने के लिए मात्र एक ईश्वर का ही स्मरण है, जो ईश्वर का स्मरण रूपी घड़ा जो है उसे हम हाथ में लिए हुए हैं। बेग लेहु बुझाए, बेग यानी बहुत ही तीव्र गति से, बहुत ही तीव्र गति से हम दौड़ दौड़ के उसको क्या कर रहे हैं, बुझा रहे हैं। किससे बुझा रहे हैं, हरि का सुमिरन, यानी हरि ईश्वर रूपी स्मरण का जो घड़ा है उसको हाथ में लेकर के दौड़ दौड़ के हम उस आग, चारों तरफ लगी हुई आग को बुझा रहे हैं। इसमें भी काव्यगत सौंदर्य उपर्युक्त वाला ही आप लिखेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं। अंसड़िया झाई पड़ी, पंथ निहारी निहार, जी भड़िया छाला पड़िया, राम पुकारी पुकारी, कबीरा राम पुकारी पुकार।
इसमें भी व्याख्या में आप लोग ऐसे लिखेंगे, कबीरदास जी कहते हैं अंसड़िया झाई पड़ी। अंसड़िया मीन्स हुआ आँख, यानी आँखों के नीचे झाइयाँ पड़ गई है, काले गहरे धब्बे पड़ गए हैं। किस लिए? क्यों? क्योंकि पंथ निहार निहार, पंथ मीन्स होता है रास्ता, निहार निहार मतलब होता है देखते देखते। तो किसका रास्ता देखते देखते? यानी ईश्वर का रास्ता देखते देखते। आगे है जी बढ़िया छाला पड़ा, राम पुकारे पुकार। और जीवों में, हमारे जिह्वा में क्या पड़ गया है? छाले पड़ गए हैं। क्यों छाले पड़ गए हैं? क्योंकि राम पुकार पुकार, राम का नाम पुकारते पुकारते हमारे जिह्व में छाले पड़ गए हैं। इस प्रकार से कबीरदास जी का ये भी व्याख्या पूरा हुआ। और आगे हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी इसमें सुझाव देना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी और इसमें क्या और सुधार करना चाहिए। तो आप लोग इसको देखिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।